गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस में। हम संधि टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें आज हम यण स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। यण स्वर संधि, देखो यण स्वर संधि क्या होती है। यण स्वर संधि, यदि ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ व री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या बड़ी ई का तो बनता है ये, और ऊ या बड़ा ऊ का व री का रे बन जाता है। ठीक है, अब इसको हम नियम के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला नियम है ई या बड़ी ई प्लस असमान स्वर बराबर बनता है ये। देखो ई या बड़ी ई, असमान स्वर का तात्पर्य है कि ई या बड़ी ई के सामने ई या बड़ी ई नहीं होना चाहिए। इसको छोड़कर ए या आ भी आ सकता है, ऊ या बड़ा ऊ भी आ सकता है। ठीक है, तो ई या बड़ी ई के साथ असमान स्वर जुड़ेगा तो हमेशा बनेगा ये। अब है उदाहरण, इसके कुछ उदाहरण है। देखो वी प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति बराबर होता है व्युत्पत्ति। देखो वी है, वी शब्द है और उसमें से ई बाहर निकल गया। ठीक है, यानी ईश्वर की ध्वनि आ रही है इसमें। उत्पत्ति, उत्पत्ति में ऊ। अब देखो ई प्लस ऊ बराबर होता है यू। यू देखो ऐसे बना, अगर ई प्लस ऊ यानी असमान स्वर मिलता है तो बनता है ये, लेकिन ऊ की मात्रा है। ठीक है, और ऊ है छोटा तो ये की मात्रा लगेगी छोटे ऊ की, तो बन जाएगा यू। अब इसलिए देखो वी में से ई स्वर बाहर आ गया तो ई स्वर बाहर आते ही वह है वो आधा बच गया। ठीक है, तो लिखो वह तो आधा। अब देखो ई प्लस ऊ मिलकर क्या बन रहा था यू, वो रख दो। ठीक है, आगे देखो उत्पत्ति शब्द था, उत्पत्ति शब्द में से ऊ तो बाहर निकल गया, बचा क्या आधा तय पै और ती, तो मिलकर क्या बना व्युत्पत्ति। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है इति प्लस आदि बराबर होगा इत्यादि। देखो इति शब्द है, इति शब्द का अंतिम वर्ण है ती। ठीक है, और ती में ई स्वर की ध्वनि आ रही है। ठीक है, आदि में आ। अब देखो ई प्लस आ बराबर बनता है या। अब देखो इति शब्द में से ई को बाहर निकाल लिया तो तय क्या बच गया आधा। अब लिखो इसे ई का तो ई, ती में से ई निकला तो तय बच गया आधा। आगे देखो आ बाहर निकल गया तो क्या बचा, फिर देखो ई और आ मिल जुड़कर क्या बन रहा था या, तो या, और आ बाहर निकल गया आदि का तो आगे क्या बचा दी, तो दी का दी, शब्द बना इत्यादि। ठीक है, फिर है देखो व्याकरण, वी प्लस आकरण बराबर होता है व्याकरण। अब इसको भी देखेंगे। देखो वी प्लस आकरण बराबर व्याकरण। अब देखो वी शब्द है उसमें ई स्वर की ध्वनि आ रही है, ई को बाहर निकाल लिया। आकरण में आ स्वर है। ठीक है, अब ई प्लस आ बराबर बन गया या। अब देखो वी में से ई निकल गई तो वह क्या बच गया आधा, तो वह तो आधा। ठीक है, अब देखो ई प्लस आ बराबर क्या था या, वो रख दो या। फिर देखो आ को हमने बाहर निकाल लिया था, आगे क्या बचा करण, तो वो आगे रख दो करण, तो शब्द क्या बचा, क्या बना व्याकरण। ठीक है, इसी प्रकार अगले उदाहरण करेंगे। आगे है अति प्लस अल्प बराबर शब्द बना अत्यल्प। अब देखो इति शब्द है, अति शब्द है, अति शब्द में देखो अंतिम वर्ण है ती और ती में से ई स्वर बाहर आ गया। अल्प में ऊ स्वर, ठीक, ए स्वर, सॉरी मिस प्रिंट है ये, यहाँ पर ए है। ठीक है, तो ई प्लस ए बराबर बनता है ये। ठीक है, अब देखो ई प्लस ए बराबर ये और अति प्लस अल्प बराबर अत्यल्प। अब देखो ती में से ई बाहर आ गया तो तय क्या बच गया आधा। अति में ती के पहले कौन सा अक्षर है ए, तो ए तो ऐसा का ऐसा, ती में से ई बाहर आते तय हो गया आधा। ठीक है, और ई प्लस ए बराबर क्या बन रहा था ये, तो ये, और ए को हमने बाहर रख लिया था अल्प में से, आगे बचा आधा ले और पे, तो शब्द बना
अत्यल्प। ठीक है, फिर है देखो और उदाहरण है इसके, नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन बराबर बनता है न्यून। अब देखो नी शब्द में भी ई स्वर की ध्वनि आ रही है और ई को हम बाहर निकालते ही नया बन जाएगा आधा, और ऊन, ऊन में से ऊ स्वर आ रहा है बाहर, ई प्लस ऊ बराबर होता है यू। अब देखो नी में से ई स्वर बाहर आते ही नए क्या बन गया आधा, ई प्लस ऊ मिलकर क्या बना यू, तो यू, और ऊन में से ऊ तो हमने बाहर निकाल लिया था, बचा क्या नए, तो नया शब्द क्या बन गया न्यून। ठीक है, फिर है वी प्लस ए बराबर बनता है वे। अब देखो वी शब्द है, वी शब्द में भी ई स्वर की ध्वनि आ रही है, तो वी में से ई बाहर आते ही बच जाएगा, वह है वो आधा बच जाएगा, तो आधा वह। अब ए को बाहर निकाल लिया, बचा क्या ये। अब देखो ई प्लस ए बराबर बनता है ये, तो ये, और ए का ए बाहर आ गया तो बचा क्या ये, तो नया शब्द क्या बना वे। ठीक है, फिर है देखो फ्रेंड्स, वी प्लस ऊ है बराबर बनेगा व्यू है। अब देखो वी शब्द में भी ईश्वर है, ईश्वर को बाहर निकाल लिया तो वह तो आधा। ठीक है, ऊ है में से ऊ बाहर आ गया तो ई प्लस ऊ मिलकर क्या बन गया यू, तो यू। ठीक है, अब ऊ है में से ऊ तो पहले ही निकाल लिया, बचा क्या है, तो नया शब्द क्या बना व्यू है। फिर है नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 है देखो, ऊ या बड़ा ऊ के साथ अगर असमान स्वर जोड़ रहा है तो बनता है वह। अब ऊ या बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर यानी ऊ या बड़ा ऊ नहीं जुड़ना चाहिए, बाकी ए या आ हो सकता है या ई या बड़ी ई हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण है पहला, आंसू प्लस अस्त मिलकर बनता है अस्वस्थ। अब इसको भी बनाएंगे, देखो आंसू, आंसू शब्द है, ठीक है, आंसू शब्द का अंतिम वर्ण है सु, और सु में ऊ स्वर की ध्वनि आ रही है। ठीक है, तो ऊ को बाहर निकाल लिया। फिर आगे शब्द है अस्त, अस्त में से ए स्वर आ गया। अब देखो ऊ प्लस ए बराबर बनता है वह। अब आंसू, आंसू शब्द में से ऊ बाहर आ गया तो सह क्या बच गया आधा, तो आ का तो आ, आधा से, और ऊ प्लस ए मिलके क्या बना वह, ए पहले से ही बाहर निकाल लिया, क्या बचा आधा से और तय, तो नया शब्द क्या बन गया अस्वस्थ। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। फिर है देखो अनु प्लस ए बराबर अन्वे। अब देखो अनु शब्द है, अनु शब्द में भी अंतिम वर्ण है नु, और नु में ऊ स्वर की ध्वनि आ रही है छोटे ऊ की। आगे है ए में ए स्वर है। अब देखो ऊ प्लस ए मिलकर बनता है वह। ठीक है, अब अनु में से ऊ बाहर निकाल लिया तो नए क्या बच गया आधा, तो ए आधा नए, और ए पहले से ही बाहर आ गया, ऊ प्लस ए मिलकर बनता है वह, तो वह, ए को पहले ही बाहर निकाल लिया तो क्या बचा ये, तो नया शब्द क्या बन गया अन्वे। ठीक है, फिर है एग्जाम्पल, अनु प्लस ईस्ट बराबर होता है अन्विष्ट। अब इसमें भी देखो अनु शब्द है, उसमें नु है, उसमें छोटे ऊ स्वर की ध्वनि आ रही है, और ईस्ट में ई की। अब देखो ऊ प्लस ई बराबर बनता है वह, क्योंकि देखो इसका नियम भी कह रहा है कि ऊ या बड़ा ऊ प्लस में क्या आना चाहिए असमान स्वर, तो ई यहाँ पर क्या है असमान स्वर, इसलिए ऊ प्लस ई बराबर होता है वह। अब देखो बनाएंगे शब्द अनु, अनु का ए तो ऐसा का ऐसा, फिर देखो नू से ऊ बाहर आ गया तो नए आधा, फिर देखो ऊ प्लस ई बराबर क्या बना वह, तो वह का वह। फिर देखो ईस्ट में ई तो पहले ही स्वर को बाहर निकाल लिया, क्या बचा आधा से और टे,
ठीक है। और इसकी मात्रा भी थी, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, ई थी, ए नहीं था, इसलिए इसकी मात्रा। तो शब्द क्या बना, अन्विष्ट। फिर है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 है कि री प्लस असमान स्वर मिलकर क्या बनता है, रे। यानी री के साथ असमान स्वर जुड़ेगा तो रे बनेगा। जैसे उदाहरण है, मात्र प्लस आदेश बराबर होगा मात्रादेश। अब मात्री में री स्वर की ध्वनि आ रही है और आदेश में आ। अब देखो री प्लस आ बराबर बनता है रा, तो माँ, और त्रे में से री बाहर आ गया तो त्रे है वो आधा, लेकिन री प्लस आ मिलकर क्या बना, रा, तो माँ और आधा त्रे और रा मिलकर क्या हो गया, पूरा त्रा। तो मात्र प्लस आदेश बराबर होगा मात्रादेश। इसी प्रकार होगा पित्र प्लस आदेश बराबर पित्रादेश। फिर है यहाँ पर यण स्वर संधि है वो हमारी कंप्लीट होती है। इससे यण स्वर संधि की पहचान, सबसे बड़ी पहचान यही है कि अगर ये, व और रे और ले, इनके आगे कोई भी व्यंजन या स्वर अर्धाक्षर हो, कोई भी व्यंजन या स्वर अर्धाक्षर हो तो हमेशा वो यण स्वर संधि ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे हम अयादि संधि। अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि के नाम में ही है इसकी पहचान। देखो अयादि यानी ए, औ, आय, आव, ठीक है। अब वो इसकी विशेषता है, देखो अयादि संधि क्या होती है, यदि ए या ऐ, ओ या औ के बाद भिन्न स्वर आए यानी असमान स्वर आए तो ए का ऐ का आय और ओ का औ और औ का आव हो जाता है। इसको हम अलग अलग यानी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एक साथ इसकी एग्जाम्पल नहीं करेंगे ताकि समझ में आ जाएगा आपको पूरा का पूरा। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए का नियम फर्स्ट है, देखो ए प्लस कोई भिन्न स्वर यानी असमान स्वर, ए के सामने ए को छोड़कर ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ठीक है, ई भी आ सकता है, यानी कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो मिलकर बनेगा ऐ। जैसे उदाहरण है, पहला उदाहरण है ने प्लस अन बराबर बनता है नयन। ठीक है, अब देखो ने शब्द है उसमें ए स्वर की ध्वनि आ रही है और अन में से ए आ गया बाहर। अब देखो ए प्लस ए बराबर जुड़कर क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, अब ने में से ए बाहर निकाल लिया, नए क्या बच गया, आधा। अब आधे नए को हम हलंत के रूप में भी लिख सकते हैं। इस हलंत का यही रूप होता है कि नया है वो आधा है। ठीक है, अब आगे क्या है, ऐ, और बचा क्या, आगे क्या है, अन। ऐ भी क्या है, हलंत है, और आगे है अन। अब देखो ये नए है, ये पूरा किससे होगा, इस ए से। ये ए इस नए में मिल जाएगा तो नए हो जाएगा पूरा। ठीक है, नए, ये, और फिर ये भी क्या है, अलंत है, ये इस ए से पूरा हो जाएगा तो शब्द बनेगा नए, ये और नयन। ठीक है, इसी प्रकार है चे प्लस अन बराबर होता है चयन। जैसे देखो चे शब्द है, चे में ए स्वर की ध्वनि आ रही है, अन में ए स्वर की आ रही है, ए प्लस ए बराबर बनता है ऐ। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी संधि विच्छेद हो जाएगा ये। फिर है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है ऐ प्लस कोई भिन्न स्वर यानी ऐ के साथ कोई भी असमान स्वर जुड़ता है तो बनता है आय। ठीक है, अब इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है नई प्लस अक बराबर बनता है नायक। ठीक है, अब देखो नई है, नई शब्द, उसमें ऐ की मात्रा आ रही है यानी ऐ शब्द ऐ स्वर की ध्वनि आ रही है और अक में ए की। अब देखो ऐ प्लस ए मिलकर क्या बन गया, आय।
अब देखो नई, नई में से ऐ की मात्रा यानी सॉरी ऐ स्वर को बाहर निकाल लिया तो नए क्या बच गया, आधा। इसको हलंत के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखो आगे क्या है, आय बना क्या था, आय, वो भी हलंत। फिर देखो आगे शब्द क्या था, अक। अब इसमें भी क्या होगा, नए को पूरा किससे होगा, इस आ से। तो नए में आ मिला तो क्या बना, ना। ये भी हलंत है, ये इस ए स्वर से अपनी पूर्ति करेगा तो ये पूरा हो जाएगा। आगे क्या बचा, क, तो शब्द बनेगा नायक। ठीक है, इसी प्रकार होगा गेय प्लस एक बराबर गायक। फिर है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 है ओ प्लस कोई भी स्वर बराबर बनता है औ। यानी ओ के साथ, ओ को छोड़कर ए, ई, उ कोई भी भिन्न स्वर आए तो बनता है औ, बन जाता है। फिर है उदाहरणों से इसको समझेंगे। पो प्लस एन बराबर होता है पवन। देखो पो शब्द है, उसमें ओ स्वर की ध्वनि आ रही है, एन में से ए, ओ प्लस ए मिलकर बनता है औ। ठीक है, अब पो में से ओ आ गया, वो संधि विच्छेद होगा इसका भी। पो में से ओ बाहर आ गया, ठीक है, तो पै बच गया आधा। ठीक है, आगे क्या है, औ, वो भी हलंत। आगे क्या है, एन। ठीक है, अब देखो पै है, वो पूरा होने के लिए इस ए स्वर को, इस ए स्वर से पै पूरा हो जाएगा तो पै। फिर वह भी हलंत है, ये इस ए स्वर से हो जाएगा तो वह। आगे शब्द क्या बचा था, न, तो शब्द क्या बनेगा, पवन। ठीक है, इसी प्रकार होगा पो प्लस इतर बराबर पवित्र। तो पो में से ओ स्वर बाहर आ गया, इत्र में से ई, ओ प्लस ई मिलकर बनता है औ, तो पो प्लस इत्र बराबर होता है पवित्र। अगला एग्जाम्पल है भो प्लस एन बराबर बनता है भवन। अब भो शब्द में भी ओ स्वर की ध्वनि आ रही है, एन में ए की, ओ प्लस ए मिलकर बनता है औ। अब देखो भो प्लस एन बराबर होगा भवन। अब भो में से ओ आ गया तो भय फिर से क्या हो गया, आधा। आगे क्या बचा, औ, वो भी हलंत में, प्लस एन। ठीक है, एन। अब इसका शब्द कैसे बनेगा, भय है, यहाँ पर तो आधा है लेकिन ए स्वर है यहाँ पर, इस ए स्वर से ये पूरा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, भय। वह भी हलंत है, ये इस ए स्वर से पूरा हो जाएगा तो वह, और आगे शब्द क्या था, न, तो शब्द बनेगा भवन। फिर है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 है औ प्लस कोई भी स्वर आए तो बनता है आओ। जैसे उदाहरण है, नौ प्लस इक बराबर बनेगा नाविक। नौ, नौ शब्द में औ स्वर की ध्वनि आ रही है, इक में ई की, तो औ प्लस ई बराबर क्या बना, आओ। अब देखो नौ में से औ बाहर आ गया तो न बच गया आधा, और आओ प्लस आगे क्या था, इक। ठीक है, अब देखो न इस आ से पूरा होगा तो ना हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, आ, वह हलन था, ये ई से पूरा होगा, ई स्वर से पूरा होगा तो ये वी हो जाएगा, नावी। आगे क्या था, कह, तो शब्द बनेगा नाविक। इसी प्रकार होगा धाउ प्लस एक बराबर धावक। इसमें भी ओ स्वर बाहर आ जाएगा, इसमें से अक में से ए आएगा तो औ प्लस ए बराबर बनता है आव, और नया शब्द बनेगा धाउ प्लस अक से धावक। थैंक्स फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें।